वाल्मीकि ने लिखा अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलमनशवानम नमलह्यम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु असुरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लहालम बहालम लादशम दम कुछ बुझाया ना, किसी को नहीं बुझाता है, इसको हमको बुझाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। सर झुकाने के लिए बारगाह परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए दयारे अहमद मुख्तार चाहिए। ये सर हर जगह नहीं झुकेगा। अब आपकी अदालत, आपके सेवा, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ, मगर गलत फैसला मत देना और किसी के दबाव में फैसला नहीं देना। और सुन्नी मुसलमान मसलके आला हजरत के मानने वाले किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, ये तो ख्वाजा के भाव में रहते हैं। वाल्मीकि ने लिखा अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलमनशवानम नमलह्यम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु असुरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लहालम बहालम लादशम दम कुछ बुझाया ना, किसी को नहीं बुझाता है, इसको हमको बुझाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। बटर बटर तुम लोग कहाँ जा रहा है? चेक वाला सुभान अल्लाह। अरे जो भी आएगा यहीं आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? अरे वाह मौलाना किस्मत साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत को आने को जगह दो। मैं मौलाना नूर साहब की बुला गए, बोलो सामने, बोला हजरत जियारत करेंगे लोग, बोलो सुभान अल्लाह। बढ़िया हजरत, क्या जम रहे कसम खुदा, क्या जरूरत है पीर लोग को बुलाने। वाह खुश रहिए, बड़े क्या कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारी जमात का इतना पावरफुल शायर, इतना हसीन और जमील खूबरू नमाजी शायर, परहेजगार शायर, हाँ बहुत करीब से मैं जानता हूँ। आप लोग क्या समझ में आ रहा है? बहुत करीब से वहां बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी एक से एक हीरा हजरत हाफिजो कारी, अरे नाम बताइए। अरे उनका सरबाला का फिरोज अख्तर साहब की बुलाने बुलाया। आप हम इधर कर जाए, समझे नाम बताना आपको, कितना नाम याद रखेंगे। तो तकरीर शुरू करें हम। अरे बोलो तकरीर शुरू करें, सारे लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि ने कहा अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम धम धम अवतार, उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नयारडंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम हो, या नकीबे चैंपियन हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब हो, या खतीबे सदाबहार हजरत अल्लामा महफूज आलम मिसबाही हो, या हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला हो, या मौलाना किस्मत साहब हो, या हजरत मौलाना मनव्वर सकाफी हो, या नकीबे हिंदो नेपाल अल्लामा अब्दुल रहमान जामी हो, या मेरी जमात का कोई आलिम हो, मैं उसका हवाला दूंगा तो आप कहोगे मौलाना कादरी, आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है, हम कैसे मान लें? तो मौलाना का हवाला नहीं देंगे, किसी और का हवाला नहीं देंगे। अरे सुनो, पढ़े लिखे लोग हो तो हवाला नोट करो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि वो महाराज, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहां तशरीफ लाएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी। वाह भाई वाह वाह वाह।
वाल्मीकि जी ने कहा उतार। वाह। आके 1.5 घंटा से हम बैठे हैं, आप लोग को देखे, आप लोग हवा पानी ले रहे थे। हाँ, आप लोग क्या समझ में आता? हम लोग फालतू घूमते हैं क्या? चेहरा देखने के बाद समझ में आता है कि कौन ये लोग मान लेगा। तब और इसलिए सजा देना जरूरी है कि मेरे बाद हजरत आएंगे और नहीं सजाएंगे तो हमको ये कानपुर कैसे बुलाएंगे? जी बात समझिए, इनको भी दिखाना पड़ेगा जी। ये गिरिडीह की मिट्टी है। हाँ, और ये जब सजा देंगे फिर हजरत आएंगे। अरे तड़प के बोलो ना भाई, और जी लगा के। वाल्मीकि ने कहा उतार। उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले, महाराज आने वाले हैं। कहा नया रटतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। कुरान से हवाला दे देता हूँ। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी एक जमीनी। अब मैं कुरान से हवाला दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। जी जी जी। उंगली करना मतलब परेशान करना, ये मुहावरा है। अल्लामा महफूज साहब मिसबाही से मुलाकात कर लीजिएगा। उंगली करना मतलब परेशान करना और उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता बताना। जैसे आप लोग घर में बीवी को कुछ नहीं बोलते हैं और मस्जिद आते हैं तो इमाम पर जमाते हैं। अगर इमाम छुट्टी में चला गया तो उंगली करते हैं आप। कल कहाँ थे? जोहर में। क्या मौलाना? क्या मौलाना छुट्टी करेगा? बहुत मौलाना छुट्टी कर रहे हैं आप। अरे गनीमत समझिए कि इदारा चला रहे हैं हजरत। इन्हीं इदारों के वो देन है कि हमारे ये उलमा नजर आ रहे हैं, हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं। आज 8 हाफिज़े कुरान की दस्तारबंदी होगी है, ये मदरसे वालों का देन है। अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो तुम्हारा फातिहा कौन करेगा? आपका बेटे का निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बाप इंतकाल करेगा, जनाजा के पढ़ाएगा? जनाजा निकाह छोड़ दीजिए, आप लोग तो फातिहा भी अकेले नहीं पढ़ पाते। इमाम को लेके चलो। ए क्या हुआ? कहाँ जले भाई? इलेक्शनदार परेशान कर लू से हम। हम इधर सजा रहे हैं, वो बिगाड़। वह तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई भाई, कुछ मजाक बना दो, हम तकरीर शुरू कर दे, सुना दे तो जी लगा के एक बार बोल दे और तड़प के बोल दे। तो वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। कुरान से दलील दे देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो हमारा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। तड़प के बोलो ना। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठा कर देखो, तफसीरे मदारिक उठा कर देखो तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह
अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया, बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए कि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से भी लेते रहे, और बशर बना के भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। हाय हाय सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। सुभान अल्लाह। है मौलाना नूर साहब, सुनिए आप, कुछ मौलवी लोग भी लिख दिया किताब में मौलाना नूर साहब जी कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। हाँ, कुछ लोग ऐसा लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मौलाना चैंपियन एक दिन पकड़ा मैं, अच्छा उधर वाला पकड़ा मैं, बोला तुम लोगों क्या काबरीन ने कैसे लिखा? वो लोग लिखा तो लिखा, बे तुम लोग का फंसा। बोला मौलाना कादरी बात कीजिए ठीक से, हमरा क्या बात करते, कैसे लिखा है बता। बोला हम लोगों का हाथ है, नबी का हाथ था, हम लोगों का पाँव है, नबी को पाँव था, हम लोगों की आंखें हैं, नबी की आंखें थी, हम लोगों की जबान है, नबी की जबान थी, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए। मैंने कहा बे 12 साल मदरसा में तुम क्या लबड़ धोधों की दलील पढ़ा? अच्छा अच्छा क्या किया? भाड़ झोंका, यही समझा। अब उलमाए किराम बैठे हैं, बुखारी शरीफ से मैं मिसाल जहरा वाला देता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मेरे नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। हाय 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 अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। हाँ। नबी ने फरमाया, गूंदे हुए आटे को ले आओ। सुभान अल्लाह। नबी ने गूंदे हुए आटे में अपना लुआबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। सुभान अल्लाह। रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, सरकार ने गूंदे हुए आटे में लुआबे दहन को मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। सारे सहाबी खा के सैराब हो गए। अगर तुम नबी को अपनी तरह माज़अल्लाह कहते हो तो घर जाओ। हाँ। तेरी हलिया मोहतरमा, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तुम लोग भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी, बड़का मुफ्ती बन गया तू, आटा में थूकेगा? तुम बोलना कि मैडम थूक नहीं रहे, रोटियां बढ़ा रहे। ए मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतेसी शहीद कर देगी। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा है मौलाना कादरी, एहतराम करो। ए मौली साहेब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मेरे नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। अरे क्या कहना, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक और बात सुनिए, तुम बोलते हो नबी हमारी तरह है। अरे पागल, तुम अगर तुमरे पानी में कोई अगर थूक दे तो पानी पिएगा? बोला नहीं हजरत। बोला तुम सोचो, तुम थूक दो तो तेरा थूका हुआ पानी को पिए नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि मेरे सरकार ने खरे कुएं में एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए वो पानी मीठा हो। उलमाए किराम बैठे, ज़वील एहतराम बैठे। एक और मिसाल फिर तकरीर शुरू। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़े दौड़े अबू कतादा है, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया, है अबू कतादा करीब आ जा। दस्ते नबूवत को बढ़ाया, आंख की गुठली अपने दस्ते पाक में लिया, लुआबे दहन मिलाया और नबी ने अपने दस्ते पाक से अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली रख दी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने मेरी आंख की गुठली मेरी आंख में रख दिए, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। क्या
कहना भाई, वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा अल्लाह का करम है वाह वाह वाह, कि अल्लाह ने जिंदाबाद। अपने महबूब को इंसान बनाकर पैदा फरमाया, आदमी बनाकर पैदा फरमाया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बनाकर ना पैदा फरमाता, इंसान बनाकर ना पैदा फरमाता, तो हमें रात को निकाह करने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज उम्रा करने का तरीका कौन बताता, कुरान पढ़ने का तरीका कौन बताता, जीने का सलीका कौन बताता। अरे सिमट कर एक जुमला मौलाना कादरी बोल रहा है, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परा रूपम परा दीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो प्रकाश, वो दयालु, वो चराग, वो नूर। अल्लाह का करम देखो, अपने महबूब को अल्लाह ने चिराग बनाकर पैदा फरमाया, नूर बनाकर पैदा फरमाया और रोशनी बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह का करम यह है कि उस नूर को, उस चिराग को, उस रोशनी को अरब की वादी में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, भेज दिया। और अरब की वादी में वो नूर जगमग 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 होने लगा। और जी लगा के अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजात चल गई। और अगर ज़हन हाजिर है सुनियो, जिया लो तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नबी की मोहब्बत लेके चलेगा वो चलता रहेगा, और वो जो जलेगा वो जलता रहेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो नबी का सच्चा आशिक और गुलाम है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये मदरसा खुले हुए कितना दिन हुआ? 8 साल। 8 साल जी। और लॉकडाउन में यही जलसा कैंसिल हुआ था ना? जी जी। अच्छा, 12 और 10 साल में 8 हाफिज कुरान 8 साल में। किसे पहले दिया हजरत? पहला ये? अच्छा पहला है, पहला है तो काम नहीं है। जी जी। 8वां में जाते जाते स्कूल में कई बार लड़का लोग फेल होता है। जी जी। और 8 साल में आप 30 पारा का हाफिज कुरान बना दिए, ये कम मेहनत थोड़े। हजरत जिम्मेदार स्टेज उलमा किराम बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूर्व साबिक विधायक पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी साहब भी बैठे हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे हमसे कोई पूछे कि बेहतर कौन है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो पैसा वाला वो बेहतर है, जो मालदार है वो बेहतर है, जो मुखिया है वो बेहतर है, जो दुखिया है वो बेहतर है, जो मंत्री है वो बेहतर है, जो संतरी है वो बेहतर है, जो सीएम है वो बेहतर है, जो पीएम है वो बेहतर है, जो ठेकेदार है वो बेहतर है, जिसके पास जो जमीन माफिया है वो बेहतर है, जिसके पास पैसा ज्यादा वो बेहतर है। मगर किसी दुनियादार से ना पूछो कि बेहतर कौन है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, मदीने वाले मुस्तफा से पूछो या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है, तो मदनी सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, सबसे बेहतर दुनिया में वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह। दुनिया में बेहतर कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए और दूसरे को सिखाए। अब बताइए, ये मदरसा तरक्की करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। 8 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है, 16 बच्चा होना चाहिए कि नहीं? चला धनवारिस लगाता नारा।
ये हमरा दीवाना काय पीछे रहेगा? तुम भी नारा लगा, उठ के लगाओ नारा, तुम भी उठ के। कहाँ गया वो? लगाओ लगाओ, उठ के लगाओ लगाओ। हाँ रेस्ट ले लिए। सुभान अल्लाह। बढ़ जाइए आप। हम आप लोग को तकरीर के दौरान आ गए हजरत, यही माइकी पर नाएंगे। जी जी जी। अच्छा सुभान अल्लाह। दस्तार बंदे वाले बच्चे आ रहे हैं। तो नारा आप लगाइए। क्या हजरात ये देखिए, 8 हुफ़ाज़ कराम आ गए हैं, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया बरकातिया फैजुल उलूम, जलसाए दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अच्छा अच्छा, फैजुल रसूल है ना, माशाअल्लाह। हाँ इधर आइए, आइए बाबू लोग, जिसकी दस्तार बंदी है वो इधर आइए, और जिसकी दस्तार बंदी हो गई वो पीछे जाइए। ये ठीक रहा। दस्तार जिसकी होगी वो आगे, जिसकी दस्तार हो गई वो पीछे, है कि नहीं? आप लोग की जब दस्तार थी आप लोग भी आगे बैठे थे। आप जिसकी हो रही उसको बैठने दीजिए। आप उसकी जगह पे आप क्या खा रहे हैं? अब पीछे रहिए ना। हाँ है जामे मस्जिद का इमाम साहब, ये लोग को जगह दिलवाइए। जाओ बेटा, जाओ उधर जाओ। अरे आप बैठिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा पीछे हटिए आप। और क्या बढ़िए है बेटा, जागे आगे मत बैठना, उधर मशीन है, इधर बैठना। जाओ इधर चलो, इधर भी जाओ, वहाँ बेग के पास जाओ ना जी, बेग के बगल में बैठो। मौलाना मुबारक के पास, मौलाना फहीम के पास बैठो, वो ठीक मंतिक सिखाते हैं। जाओ वहाँ। तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो, आप लोग बोलते नहीं, हमको खराब लगता है। तकरीर शुरू करें कि जाए? तकरीर शुरू करें तो जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा, जैसे मैं पूछ रहा था, सवालों जवाब कर रहा था, अनकही के तौर पे एक मंत्र हमें मिला। लालम आलम लादशम क्या जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मैं कहूंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे, हमारी जमात के किसी आलिम की मिसाल देंगे तो नहीं मानेंगे। कि लालम आलम लादशम का मतलब क्या होता है? तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास से पूछते हैं कि तुलसीदास जी आप बताओ, लालम सर झुकाने के लिए अंगना अंगना भोरे, 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 अंगना मोगी नदील आहा जोरे भोरे, अंगना मोगी नदील आहा जोरे। आयो रे आयो 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 रे आयो मारे भाग जगायो भोरे, अंगना मोगी नदील आहा जोरे भोरे, अंगना मोगी नदील आहा जोरे। आज मोरे घर, 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 आज मोरे घर धूम मची गई, गजब पिया की शादी रची गई। इस्तूला के अली बराती, अली बराती, बली बराती, ख्वाजा उस्मान में गेंदी लागे, ख्वाजा